It came in like a spear. It just speared through the building like a fireball. You can see the cut of the incision into the वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए आतंकी हमले ने तकरीबन 3000 लोगों की जान ले ली थी। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की यादों को कौन भूल सकता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले के बाद अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को किसने मारा, तो आप बिना एक भी सेकंड गंवाए जवाब देंगे कि अमेरिकी कमांडोज ने। आतंकी ओसामा बिन लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। माना जाता है कि इस घटना के बाद अमेरिका ने लादेन को ठिकाने लगाने की कसम खा ली थी। फिर अमेरिका ने कई सालों तक पूरी दुनिया में उसके लिए तलाशी अभियान चलाए थे। हालांकि इस काम में सफलता हाथ लगी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा को, जिनके नेतृत्व में इस पूरी योजना को 2 मई 2011 को अंजाम दिया गया था। कई सालों तक चली खोज और खुफिया एजेंसियों की जांच पड़ताल में पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में है। ओबामा ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर योजना पर चर्चा की और रेड करने को कहा। इस खतरनाक मिशन को ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर का नाम दिया गया। इसके तहत नेवी सील कमांडो को 2 मई 2011 में टारगेट पर रेड करनी थी। साथ ही उन्हें आदेश था कि ओसामा को जिंदा या मुर्दा लेकर आना है। There's a 60% probability he's there. इस पूरे ऑपरेशन को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में लाइव चलाया गया, जिसे ओबामा समेत कई बड़े सैन्य अधिकारी देख रहे थे। करीब 2 दर्जन नेवी सील के जवान 2 हेलीकॉप्टर में बैठकर टारगेट की तरफ उड़ चले। कुछ देर बाद ये हेलीकॉप्टर एबटाबाद में ओसामा के ठिकाने के ऊपर जा पहुंचे और फिर नेवी सील के कमांडो ने नीचे उतरकर ठिकाने को घेर लिया। इतने में ही एक आतंकी की नजर इन कमांडोज पर पड़ी और उसने कमांडोज पर फायर खोल दी। नेवी सील के कमांडो दस्ते ने इस आतंकी को चंद सेकंडों में खामोश कर दिया। फिर ओसामा के कमरे की तरफ जा बढ़े, जहां सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर के इंतजार के बाद एक आतंकी ने फिर गोलीबारी शुरू दी, जिसे तुरंत कमांडोज द्वारा मार दिया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कमांडो ने देखा कि लादेन का एक बेटा भी गोलियां चला रहा था, जो ज्यादा देर तक आमने सामने की मुठभेड़ में टिक नहीं पाया। कमांडोज उस कमरे की ओर बढ़े जहां उस होने की आशंका थी। इमारत की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में दरवाजा बंद किया हुआ था। नेवी सील के कमांडो ने धीरे धीरे कदमों से बढ़कर दरवाजे को निशाना बनाया और अपनी गन से दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही उसके सामने अपना टारगेट ओसामा बिन लादेन दिखा। उसने बिना एक पल गंवाए ओसामा पर फायर खोल दिया और चंद ही सेकंडों के भीतर दुनिया भर में अपना आतंक मचाने वाले आतंकी ओसामा बिन लादेन का शरीर बेजान जमीन पर गिर गया। माना जाता है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के शरीर को समुद्र में दफना दिया था। तब जाकर अमेरिका का ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर पूरा हुआ। You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot.